यस फ्रेंड्स, अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग से मैं थोड़ा पहले आपको ब्रीफ कर देता हूं, इसके बाद आपको थ्योरी समझ में आएगी। हम जो पढ़ रहे हैं टारगेट कॉस्ट, क्या है ये टारगेट कॉस्ट? कोई ऐसा टारगेट गोली मारेंगे इस पे? यस, ये ऐसा ही है। देखिए, आज की डेट में इन टूडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो सेलिंग प्राइस है वो ड्राइव होती है किसके द्वारा? बाय मार्केट। सेलिंग प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। दैट इज वी कैन नॉट डिसाइड एनी सेलिंग प्राइस एट ओन। सो वी हैव ओनली ऑप्शन to reduce our cost so that targeted return or profit is achieved। तो क्या मतलब हुआ सर? देखिए, हमारे पास टारगेट सेलिंग प्राइस ये हमारे पास नोन है कि हम इस पे बेचेंगे। टारगेटेड प्रॉफिट भी हमें नोन है कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए है। तो टारगेटेड सेलिंग प्राइस में से जब हम टारगेट प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाती है हमारी टारगेट कॉस्ट। नाउ actual cost may be more than the target cost। एक्चुअल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है। इन दैट केस वी एनालाइज आवर प्रोडक्शन प्रोसेस टू eliminate the cost or अनप्रोडक्टिव कॉस्ट। उन कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं। सुनिए, अब एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है? वैल्यू इंजीनियरिंग में हम सारी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं और उसमें जहां पर भी जो टाइम का है, मटेरियल का है, सारी वेस्टेज को हम रिड्यूस करते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग टेक्निक एनालाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एलिमिनेट करती है नॉन प्रोडक्टिव टाइम, वेस्टेज, एक्सेट्रा टू रिड्यूस कॉस्ट। अब आप जब अब पढ़ेंगे थ्योरी तो थोड़ा आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं। टारगेट कॉस्टिंग हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस that occurs in a competitive environment in which cost minimization is an important component of profitability. This newer approach of product costing may take into account
initial design and engineering cost as well as manufacturing cost plus cost of distribution. Definition: it can be defined as the structured approach to determine the cost at which a proposed product with specified functionality and quality must be produced to generate a desired level of profitability at its anticipated selling price. ठीक है, एडवांटेज क्या है टारगेट कॉस्टिंग का? एडवांटेज है इट इन्फोर्स टॉप टू बॉटम कमिटमेंट टू प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इनोवेशन and is aimed at identifying issues to be resolved in order to achieve some competitive advantage. Main features देखिए, target costing is viewed as an integral part of the design or and product introduction of new product. ठीक है ना? For any product, a given target selling price is determined using various sales forecasting techniques. Integral to setting target selling price is the establishment of target production volumes given the relationship between price and volume. ठीक है ना, ये सारा दिया हुआ है. अब ये है वैल्यू इंजीनियरिंग. वैल्यू इंजीनियरिंग इन्वॉल्व सर्च, अंडरलाइन करें, searching for opportunity to modify the design of each component or part of a product to reduce cost without reducing the functionality or quality of the product. इतना पैसा कम नहीं कर दे, इतनी कॉस्ट कम ना कर दे कि वो काम ही ना करे प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी बेकार हो जाए. Value analysis entails studying the activities that are involved in the producing the product to detect non-value activities that may be eliminated or minimized to save cost. तो ये वैल्यू एडेड कॉस्ट, नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है. ये है सम इश्यूज जो हमें वैल्यू इंजीनियरिंग के टाइम पर होते हैं. एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी फंक्शन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्वालिटी, अननेसेसरी प्रोडक्ट क्वालिटी, डिजाइन की मिनिमाइजेशन होती है, बेटर प्रोडक्ट डिजाइन टू सूट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट्स, नए पार्ट्स लगाए, सस्ते पार्ट लगाए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स, search for better way of doing things. Okay, problem with target costing. Though the target costing system result in clear substantial benefit in most cases, it has a few problems that one should be aware. The development process can be lengthened to a considerable extent since the design team may require a number of designs. Okay, a large amount of mandatory cost cutting can result in finger pointing on various part of the company. उंगली करना कि भाई साहब कॉस्ट कम क्यों कर रहे हो. कॉस्ट अकाउंटेंट रोल इन टारगेट कॉस्टिंग एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है. इंपैक्ट क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी में? प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है. टारगेट कॉस्टिंग पॉइंट क्या है? कंट्रोल पॉइंट विच शुड बी टेकन केयर इन ऑल टारगेट कॉस्टिंग प्रोजेक्ट्स आर principal control points, point of go or no go decision, milestone can be in terms of timer or point, implementation of target costing system. कैसे करेंगे हम? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर, ओपन अ मैनेजमेंट स्पॉन्सर, मैनेजमेंट का एक आदमी होना जरूरी है. ऑब्टेन अ बजट, असाइन अ स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर, enroll full-time participant, use project management tools. Advantage of target costing, innovation है, competitive advantage है, market driven management है, and real cost reduction होता है. Limitations में time factors limitation होता है, responsibility होती है cost reduction की, coordination भी एक बहुत बड़ी limitation होती है. ये theoretical point of view से बहुत important है और practical से भी इसमें questions आते हैं. What are the target costing? What are the benefit of target costing system? Discuss how target costing may assist a company in controlling cost and pricing of product. What is target costing? It is said that implementation of target costing technique require intensive market research. इसको explain करें. What is target costing? What are the steps and methodology? 3-4 बार इंस्टीट्यूट ने पूछा है और 2-3-4 बार उस पर भी आया है. ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है, मैं अभी कराऊंगा मैं.
थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।